मत गर्व करो भैयन को, कोई मत गर्व, कोई मत गर्व करो भैयन को। एक दिन भैया न्यारो है जाएगो, तेरे कछु संग नहीं जाएगो। अरे हंसे बोल बखतू कट जाएगा, जन को कित कर में जाएगा। कोई मत गर्व करो माया को, कोई मत गर्व, अरे तेरे कछु संग नहीं जाएगो, जन को कित कर में जाएगो। अरे तेरे कछु संग नहीं। कोई मत गर्व करो काया को, कोई मत गर्व, कोई मत गर्व करो काया को, कोई मत। एक दिन होली सो जल जाएगो, सब जाइए धरो रे जाएगो। एक दिन होली सो जल जाएगा। अरे कालायो संग ले जाएगा, सब जाइए धरो रे जाएगा। इसलिए कहते हैं प्यारे भजन करो क्यों, सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। अब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न माटी की काया एक दिन, माटी की काया एक दिन माटी में मिल जाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। किसी दिन देख लेना ए भैया, किसी दिन देख लेना, किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी। जगाए हम नहीं जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम नहीं जागेंगे, जगाए हम नहीं जागेंगे। ऐसी प्यारी नींद में सो जाएंगे, घर वाले छाती में हाथ मार मार के जगाएंगे। उठो, हाय भैया उठो, कौन उठने वाला है। किसी दिन देख लेना, किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी। जगाए हम नहीं जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम नहीं जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। इसलिए प्यारे, जब बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़, भगवान का भजन कर। भजन आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे यही तो समस्या है। अरे बाबा, तुम साधु संतों के सामने यदि कोई मन की व्यथा सुनाए
तो आप उपदेश देने लगते हो। ये उपदेश तो मैं भी बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन उसी का खुशहाल है जिसके घर में जब हम बाहर से आए तो पापा पापा बाबा बाबा कह के छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके गले से लिपट जाए, मुझे बेटा चाहिए बेटा। नारद जी कहने लगे, अरे अब आगे तेरे एक जन्म की चलत का है, 7 जन्म तेरे नसीब में बेटा नहीं है। इतना जब सुना ब्राह्मण और तेजी से रोने लगा, हे भगवान मैं तो एक जन्म के मारे ही परेशान था, तुमने 7 गुना दुख और दूना कर दिया। अब तो मैं जिंदा लौट करके अपने घर को नहीं जाऊंगा, अभी तुम्हारी आंखों के सामने अपना सिर पटक पटक के यहीं मर जाऊंगा। नारद जी कहने लगे, ठहर जा, मरे नहीं, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। नारद जी ने तुरंत अपनी झोली में से एक तपस्या का फल निकाला और दिया, ये ले अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से बहुत सुंदर बेटा होगा। ब्राह्मण ने फल को हाथ में ले लिया, मन में विचार करने लगा, बाबा अगर फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाती तो बाजार से लाए के निरे खवाए देते, हमें विश्वास नहीं है। नारद जी कहने लगे, बावरे भगवान कहते हैं, मोर बचन चय पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। एक बार को मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का वचन झूठा नहीं हो सकता। खुशी खुशी ब्राह्मण उस फल को घर ले गया, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दिया, देवी ये फल खा लो, भगवान की कृपा से बेटा होगा। धुंधली कहने लगी, लगता है आप इस फल को खिला के मुझे मारना चाहते हो और घर में दूसरी औरत लाना चाहते हो, नाम ही धुंधली है। ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना की, बोले ठीक है लाओ खा लूंगी। फल को ले लिया लेकिन खाया नहीं। पड़ोसन के पास पहुंची और पड़ोसन के पास में पहुंच करके कहने लगी, दीदी एक बात बता, संतान की उत्पत्ति होती है तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है। पड़ोसन कहने लगी, बहना कछ मत पूछे, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना प्राणों की बाजी भी लग जाती है। और बात सच है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो नया जीवन मिलता है उसे। जब इतना सुना धुंधली का कलेजा कांप गया, बहन ये कष्ट हमसे सहन नहीं होगा, मेरी मदद करो। पड़ोसी ने बोली, चिंता न कर, मेरे पेट में बच्चा है, जब पैदा होगा मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, तुझे मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, एक बात और बताऊं सज्जनों, प्रभु की लीला देखिए, जहां खाने के लिए है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां खाने वालों की लाइन लगी पड़ी है वहां खाने के लिए नहीं है। देखिए हर चीज परमात्मा हर किसी को नहीं देते, और हमें तो इस दुनिया में कोई सुखी मालूम पड़ता ही नहीं, क्योंकि भैया हमने तो देखा है घूम करके, कोई हारी से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, कोई परिवारीजनों से दुखी, कोई सारी से दुखी, तो कोई घरवारी से दुखी है। आदमी दुखी जरूर है, इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जो जब मोह माया से परे है दोस्तों, अन्यथा इंसान की जिंदगी में झंझट लगे ही रहते हैं। एक काम कर लिया तो कहता है अब दूसरा काम भी करना है। जब झंझटों से छुट्टी तो उसी दिन मिलती है जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। गाय को फल खिला दिया, स्वयं नहीं खाया,
दोस्तों याद रखना, अपने पिया को ये धुंधली मूर्ख बना रही है, पेट से कपड़ा बांध लेती है और पलंग पे पड़ी पड़ी काजू बादाम को खूब हलवा खा रही है। समय बीता और सज्जनों, पड़ोसन के रात के 12 बजे पुत्र का जन्म हुआ, तो रात में ही अपनो लाला दया आई और जैसे ही सुबह हुआ पूरे मोहल्ला में हल्ला हो गया कि धुंधली के लल्ला हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला तो बड़ी प्रसन्नता हुई और दौड़ते हुए महलों में पहुंचे। पुत्र हुआ है, आहा, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली एकदम से तड़क करके कहने लगी, वाह, बच्चा मेरे हुआ है और नाम आप रखोगे? क्यों रखोगे जी? बेटा मेरा है इसलिए अपने बच्चे का नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बालक का नाम रखूंगी धुंधकारी। है जब पंडितानी ने पंडित जी को फेल कर दो और उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। पंडित जी बोले, ठीक है भगवान तू खुश रहे। उधर गाय ने जो फल को खाया, गाय ने भी बहुत सुंदर बछड़े को जन्म दिया, मुंह और कान बछड़े जैसा, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह। आहा, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। गाय से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम पंडित जी ने गौकर्ण रखा। बोलिए भक्त और भगवान की। दोनों का पालन पोषण हो रहा है। धीरे 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 5 वर्ष के हो गए तो देखिए माताओं, गौकर्ण क्या करने लगे और धुंधकारी क्या करने लगा। गौकर्ण सुबह से शाम तलके और संध्या में समय बिताते। गौकर्ण सुबह से शाम तलकी संध्या में समय बिताते हैं, लेकिन उस धुंधक के भय से सब लोग कांपते जाते हैं। गौकर्ण तो बचपन से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ये धुंधकारी बचपन से ही धुंध मचाने लगा। किसी के बच्चे का हाथ तोड़ देता है, किसी के बच्चे का पैर तोड़ देता है। लोग भयभीत हो गए। धीरे धीरे जब 14-15 साल का हुआ तो जब पापी ने गजब कर दिया, मदरा पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा, सर्व अवगुण संपन्न हो गया, चोरी करने लगा। रात के 12-12 बजे जाए, 2-2, 3-3 बजे आए। एक दिन
ब्राह्मण को मिल गया। आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ये रास्ता उचित नहीं है। देखिए, माता पिता औलाद को समझाते हैं, लेकिन आजकल की औलाद को उल्टा लगता है। आजकल की औलाद माँ बाप के पास बैठना पसंद नहीं करती। मैया बोते रो, कहीं लला इधर आ, लला काहे को आए रो। माता पिता तुम्हारी दौलत के भूखे नहीं है, माता पिता केवल इज्जत के भूखे हैं। भाइयों, इन्हें 2 रोटी कम खिला देना, इनका मान सम्मान कर देना, ये उसी में खुश हो जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण समझाते हैं, पुत्र, ये चोरी डकैती कत्ल बलात्कार तुम्हारा काम नहीं है, ये राक्षसों का काम है। शराब के नशे में धुत था, एकदम से कहने लगा, तुम क्या जानो आज की राजनीति, डंडा की है डंडा की, तुम कुछ जानते हो? चलो निकलो घर से। कहीं भी जाता हूं मेरा मार्ग टोकते हो। तो लात मार के बूढ़े बाप को घर से फेंक दिया। ब्राह्मण रोने लगा और अपनी धर्म पत्नी के पास में पहुंचा। अरे धुंधली, तूने अच्छा नहीं किया, हमने नाए जानी धुंधली मो संग दगा करेगी। हमने मो संग दगा करेगी, पापनी मो संग दगा करेगी। बूढ़ा ब्राह्मण रोने लगा। हमने नाए जानी धुंधली मो संग दगा करेगी। हमने बड़े बड़े मैंने यज्ञ रचाए, बड़े बड़े मैंने बड़े बड़े धन माल लुटाए। अरे माता पिता औलाद के लिए क्या नहीं करते? ऐसी ऐसी जगह पे जाके माथा रगड़ते हैं कि भगवान हमारे घर में बेटा आ जाए। तमाम साधु संत ब्राह्मणों के चरणों में माथा रगड़ते हैं, बाबा आशीर्वाद दे दो बच्चा हो जाए। अब तूने क्या किया? बड़े बड़े मैंने यज्ञ रचाए, बड़े बड़े धन माल लुटाए। भाई ना तो अपनी पापनी मो संग दगा करेगी। हमने फल को लाए तो मैंने दिया, करी तूने मनमानी, करी तूने मनमानी, धुंधली मो संग दगा करेगी। हमने के
तो औरत पे बिजली टूटे, कुल को देवे है दिया बुझा। ऐसो भैया के साथ मर जाइयो, हिस्सा पे भैया को देवे मरवा। अरे ऐसे मित्र को सांप सूंघ ले, विपत में जावे पीठ दिखा। अब तो रोए रोए ब्राह्मण कहे, सजनिया जुलम गुजारो। अब तो रोए रोए ब्राह्मण कहे, नार तुझ जुलम